वेलकम टू BSc मुंबई यूनिवर्सिटी। जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पहले मैं अपना BSc थर्ड ईयर अपना लास्ट सेमेस्टर है, तो उसको फिनिश करने के बाद हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस के साथ, जिसमें हम एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी के लिए अगर आपको टॉपिक्स कवरेज चाहिए, अभी के लिए आपको अगर डिफ़ाइन करना है कि नहीं जो भी सेमेस्टर 6 है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो कुछ एक पूरे लिस्ट रहेगी, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये है डिफाइन GIS, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। इसके बाद आंसर ऑफ GIS, द नेचर ऑफ GIS। यहाँ पर आंसर हम देख रहे हैं, इन जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन इज़ अ कंप्यूटर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग। कैप्चर करना, स्टोर करना, चेक करना और डिस्प्ले करना डेटा को रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ अर्थ सरफेस के पोजीशन के हिसाब से आप वहाँ पर ये कर सकते हो। उस हिसाब से यहाँ पर आपको इसका सिंपल डेफिनेशन है, कैप्चर डेटा को, जो अर्थ सरफेस का डेटा होता है उसको कैप्चर करना, स्टोर करना, चेक करना और डिस्प्ले करना, उस बेसिस पे आपको वर्क करता है। एंड फाई रिलेटिंग दैट सिमिलरली अनरिलेटेड डेटा, GIS कैन हेल्प्स टू इंडिविजुअल, एक पर्सन को भी हेल्प करता है और एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करता है। हैड बेटर अंडरस्टैंड स्पैटियल पैटर्न एंड रिलेशनशिप, तो उसके बिटवीन के रिलेशनशिप को भी ये काफ़ी अच्छे से मेजर करके आपको इन्हांस करने में हेल्प करता है। तो ड्यूरिंग दिस एंटायर सेमेस्टर 6 अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट दूँ, जैसे इसके बेसिस पे 7, 5 में 9 पॉइंटर मैंने गेन किया है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दूँगा। एंड आफ्टर दैट आप वो इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके कुछ एक परसेंटेज वाइज अपना आप देख सकते हैं कि कितना आपको आ सकता है, कितना आपको उसमें आएगा। बायोलॉजी वाइज कितना आप इसमें बायोलॉजिकल कितना GIS का यूज होता है, नेचुरल हजार्डस के लिए कितना GIS का यूज होता है, फिर जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए कितना यूज होता है, माइनिंग इंजीनियरिंग भी यूज करते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिंग इंजीनियर्स भी यूज करते हैं, जो कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ होती हैं, उनको डिटरमाइन करना होता है कि हम टावर कहाँ पर लगाएं, टेलीकम्युनिकेशन हमारे जो फैक्टर्स हैं वो कैसे, लैंड्स की प्राइजेस क्या हैं और उनके रेंट्स क्या हैं, तो उस बेसिस पर डिपेंड करता है। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन, टोटल 30+ क्वेश्चन होंगे, टोटल 33 पेजेस का PDF है। एंड इसी तरह से सभी 5 सब्जेक्ट के PDFs हमारे पास है, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि लास्ट 5 ईयर में यहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ GIS 5 ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर हम पब्लिश करने वाले हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, GIS साइंस, GIS सिस्टम, GIS एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस विथ एग्जाम्पल। एंड यहाँ पर GIS सिस्टम, GIS साइंस एंड GIS एप्लीकेशंस के आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिख जाएंगे। स्पाटियल डेटा एंड जियो इन्फॉर्मेशंस एंड GIS साइंस, GIS सिस्टम एंड GIS एप्लीकेशंस किस किस में यूज होते हैं, उसके पूरे प्रॉपर डेफिनेशन विथ डायग्राम आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एंड उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर, हम थर्ड ओवरव्यू देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस का, ना कि डेप्थ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एक्सप्लेन स्पाटियल डेटा एंड स्पाटियल एनालिसिस, सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पर आपको देखिए स्पाटियल डेटाबेस एंड स्पाटियल एनालिसिस दिया है। ये सभी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये सारी के सारी ये जो आप आंसर्स देख रहे हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के जो PDFs अवेलेबल हैं उसमें से ही ये इन्फॉर्मेशंस ली गई हैं। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको जाके वो PDF प्रेफर करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है और अपने लिए एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल बनाना है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पेपर रह नहीं गया है। 4, 7, 8, 9 और 11 को पेपर है, क्योंकि ड्यू टू टाइम टेबल अभी पहले तो पोस्टपोन्ड हुआ है पेपर, उसके बाद से पेपर आया हुआ है। व्हाट इज़ टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द स्पाटियल डेटा एंड रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो सुटेबल डायग्राम यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है कि किस तरह से टोपोलॉजी और स्पाटियल डेटा का रिलेशनशिप होता है और ये क्यों होता है, प्रॉपर फंक्शंस के साथ और ड्राइंग्स के साथ दिया हुआ है। तो GIS मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए लिया है। इसी तरह से ये 30 के 30 क्वेश्चन है। डिफाइन जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट एंड जियोग्राफिकल फील्ड, जियोग्राफिक फील्ड एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पर आप यहाँ पर जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर उसके वैल्यूज़ देख सकते हो। फिर यहाँ पर जियोग्राफिक फील्ड आ जाती है, उसकी भी वैल्यूज़ हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से सिस्टम्स में हमने इसको डेवलप किया हुआ है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैटियल टेम्परल डेटा मॉडल एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइम एंड GIS। तो इसी तरह से हम पूरा कवर करने वाले हैं। इफ़ यू आर एग्रीड, फिर मैं आगे लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा और हर एक क्वेश्चन को हम डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे। आप सिर्फ उतना देख के जाते हो, उतना समझ के जाते हो, तो आगे आपका सिंपल है, क्लियरेंस हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी हुई है, तो डायग्राम मस्ट आप प्रेफर करें। वैल्यू फॉर टाइम होता है एंड डायग्राम के ऊपर नंबर भी बेस्ड होते हैं। यहाँ पर वेक्टर डेटा और रेस्टर डेटा है,
जो कि रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर रैशनल रिप्रेजेंटेशंस, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ में दिया हुआ है। सभी वही वीडियो वो मैंने प्रेफर करा है, तो वो इसमें आपको मिल जाता है। थैंक यू, टेक केयर।